मुंबई। इसे लोग सपनों की नगरी भी कहते हैं। वो सपने जो देखते देखते कब हकीकत में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ये उसी हकीकत की डरावनी तस्वीर है। मुंबई की जमीन कुछ लोगों के लिए वो पैसों का पेड़ है जो कभी मुरझाता नहीं है। एक जमाने में यहाँ जंगल हुआ करता था जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। धीरे धीरे जमीन की कीमत 500-600 रुपए पर स्क्वायर फीट से सीधे हजारों लाखों रुपए स्क्वायर फीट तक पहुंच गई। 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड की नजर इस जमीन पर पड़ी। जो पहले बॉलीवुड या स्मगलिंग में पैसा लगाने के लिए उतावले थे, उनको इस बिजनेस में प्रॉफिट नजर आना शुरू हुआ, क्योंकि फिल्मों की तरह जमीन के प्लॉट्स का हिट और फ्लॉप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इनका मार्केट तो ऊपर ही जाता था। इस लैंड मार्केट के पीछे पहले एक्सटॉर्शन, फिर बिल्डर के साथ मिलकर उसके बिजनेस में इल्लीगल इन्वेस्टमेंट्स और फिर खुद के बिल्डर्स मार्केट में खड़े कर देना। यह बिजनेस और इसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा बढ़ता गया। आज की हमारी कहानी ऐसे ही लालच के पुजारी की है, जिसने अपने जमीन की भूख की वजह से न जाने कितनों की बलि चढ़ाई। ये मेरे भाव ये गिरधर त्रिपाठी। नमस्ते साहब, नमस्ते साहब। ये तबेला नहीं है साहब, सोने की खान है, खान। आइए दिखाते हैं। हम आपको एक बात बताएं कि इस धंधे के अंदर दूर की नजर और जमीन की कदर बहुत जरूरी है। जब यहाँ पर देखिएगा कॉमनवेल्थ विलेज आएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, तो आप इस तबेले को पहचान नहीं पाएंगे। एक बात बताओ गिरधर बाबू। जी सर। तुम्हें ये सब कैसे पता? ना तो अखबार में कहीं न्यूज पढ़ी है मैंने, ना ही मार्केट में इसके बारे में कोई खबर है। क्या बात कर रहे हैं सरकार, दिल्ली में एक पन्ना पलटता है ना तो गिरधर के कान तक मुंबई में खबर आती है। टेंडर वहां खुल गया है कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कॉमनवेल्थ विलेज बन रहा है। उसके बाद देखिए कि आप इस तबेले को पहचान भी नहीं पाएंगे। फिर भी इस जमीन के लिए 5 करोड़ ज्यादा है। अरे भाऊ, उस बान नगर वाले प्लॉट के बारे में भूल गए क्या आप? 40-50 लाख के लिए हमने वो जमीन छोड़ दी थी, और उस वक्त भी किसी ने कहा था कि वहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है। भाऊ, अगर वो डील हो जाती ना तो आज 5 गुना प्रॉफिट होता। और आप खुद ही सोच लो, जमीन की एप्रिसिएशन तो है और ऊपर से कॉमनवेल्थ विलेज। भाऊ, अगर यहाँ पे डील हो गई ना तो दाम सीधा डबल। उसके बाद तो आपको ये कीमत भी कम लगेगी। अविनाश बाबू, आज आप इस जमीन की कीमत 5 करोड़ दे रहे हैं। 2-3 साल के बाद में जब आपको 20 करोड़ रुपए इसके मिलेंगे तब आप याद रखेंगे। ठीक है गिरधर भाई, इस डील को डन करिए। थैंक यू। पापा, मुझे ना ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप ही सोचो, शहर से इतनी दूर ढोलनगर जैसी जगह में कोई कॉमनवेल्थ और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी बड़ी चीजें सोच भी कैसे सकता है? बहुत जल्द वो जगह इंटरनेशनल गेम जोन में डिक्लेयर होने वाला है, और एक बार अगर ऐसा हो गया ना तो आज जो जमीन 2 करोड़ की है ना, 20 करोड़ में भी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है जमीन की कीमत 2 करोड़ भी नहीं है, और आप इसके लिए 5 करोड़ देने जा रहे हैं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको इसके बारे में बताया किसने? गिरधर त्रिपाठी। अरे जूही तो उस आदमी से मिलेगी ना, तंग रह जाएगी। भाऊ, पूरी की पूरी दिल्ली को अपनी जेब में लेके घूमता है। बहुत पहुंची हुई चीज है त्रिपाठी। त्रिपाठी? पापा, आप इस गिरधर त्रिपाठी से मिले कहाँ? अनूप का ही दोस्त है, वही तो लेकर आया इस डील। भाऊ, वो है ना रमलेखलाल मेहता, मामूली सा कॉन्ट्रैक्टर था। गिरधर ने उसे फ्लाईओवर की डील क्या दिलवाई, आज करोड़ों में खेल रहा है। बस एक बार ये डील हो जाए, मेरे यानी हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। देखो अनूप, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं पिछली बार का किस्सा अभी तक भूला नहीं। तुमने अपनी ही कंपनी से 20 लाख रुपए का गबन किया था। ये तो जूही ने तुम्हें सही वक्त पर पकड़ लिया, वरना। अब बस करो, अभी एक बार बेचारे से गलती हो गई सो हो गई। इसके लिए उसने तुझसे माफी भी तो मांग ली थी ना। एक बार इस पे भरोसा करके तो देख, तू नाज करेगा अपने छोटे भाई पर। लेकिन आज ही ऐसे। जूही, तू चुप बैठ। 2 साल से अपने पापा के साथ तू बिजनेस कर रही है, तो तुझे क्या लगता है कि तू सब कुछ सीख गई है? आओ राम खिलौन भैया, आओ बैठा। गिरधर भाई। जी भैया। मैं ये डील सिर्फ आपके भरोसे कर रहा हूं। ये बताइए, इस जमीन को लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
इसी बात कर रहे हैं अविनाश बाबू। गिरधर त्रिपाठी सिर्फ नाम ही नहीं है, सील है, सील, भरोसे का सील। अपनी जिंदगी में हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। आप भी मार्केट में बैठे हैं, हम भी मार्केट में बैठे हैं, और 2% कमीशन के लिए हम कभी भी अपना नाम मार्केट में खराब नहीं करें। सर पेपर्स तो सब ओके। अच्छा, अविनाश बाबू, गिरधर त्रिपाठी काम जो है वो हमेशा पक्का होता है। तो भी ठीक है, डील डन। यहाँ साइन कर दीजिए। भैया यहाँ साइन करेंगे। गिरधर भाई, जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था, 1 करोड़ अभी और बाकी के 4 करोड़ डील लॉक होने के बाद। ये लीजिए 1 करोड़। अरे नहीं अविनाश बाबू, इस पे हक है राम खिलावन भैया का, आप ही नहीं दे। इनकी अमानत है, इनको मिलनी चाहिए सर। हम तो सिर्फ बीच के ब्रोकर हैं। बेचने वाले राम खिलावन भैया, खरीदने वाले आप हैं। बाकी की रकम जिस दिन आप इनको दे देंगे, हम समझेंगे कि हम गंगा नहा लिए बस। ठीक है। अरे ले लक्ष्मी है। हर न्यूज़पेपर में एक ही हेडलाइन है, आपकी कॉमनवेल्थ और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने वाली जगह का नाम घोषित कर दिया। और किसी भी न्यूज़पेपर में गलती से भी दूर दूर तक आपकी खरीदी हुई जगह का नामो निशान तक नहीं है। क्या? ये जगह तो छोड़िए, मुंबई का भी नाम कहीं दूर दूर तक नहीं। यहाँ कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। 15 दिन पहले ही सरकार ने हमारी खरीदी हुई जमीन को नो डेवलपमेंट फॉर एनवायरमेंटल रीजन घोषित कर दिया है। सरकार हमें अब इस जमीन पर कभी कुछ नहीं बनाने देगी। अनिल तो कह रहा था कि उसे भरोसा है गिरधर त्रिपाठी पर। पापा, how could you trust Anup Kaka out of all the people in this world? किधर है अनूप? अनूप! 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 जी भाऊ। तूने आज का पेपर देखा? जी भाऊ। और तेरी गिरधर त्रिपाठी से बात हुई? उसकी पक्की खबर ऐसे उल्टी कैसे पड़ गई? भाऊ वो कह रहा था कि मंत्री का पोर्टफोलियो बदल गया। मंत्री नहीं, उसकी नीयत बदल गई है। मुझे तो लगता है वहां उस तबेले में कभी कुछ बनने वाला ही नहीं था। अगर कह दे उसे ये डील तो नहीं होगी, बाकी के 4 करोड़ रुपए भी भूल जाए। कह देना उसे कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर हमारे बाकी के पैसे भी वापस लौटा दे। जा जाकर कह दे उसे। जी भाऊ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, रिस्क पर विश्वास कर बैठा। मतलब आपने झूठ बोला था? झूठा? तूने गिरधर त्रिपाठी को झूठा बोला? तेरे भाई को यह जमीन किसने दिलाया था? तूने। किसने गिरधर त्रिपाठी से यह कहा था कि 2 करोड़ की जमीन को 5 करोड़ की अपने भाई को बेच देंगे और आधा आधा पैसा बांट लेंगे? किसने कहा था ये? तूने कहा था। 1 करोड़ के ऊपर 30% किसने खाया? तूने। और तू कहता है कि गिरधर त्रिपाठी झूठ बोलता है? भाई देखो, लेकिन भाऊ इस वक्त बहुत गुस्से में है। अरे वो तो पुलिस में जाने की धमकी दे रहे थे। देखो हम फंस जाएंगे। हम नहीं, फंसेगा तू। मैं तो सिर्फ एक ब्रोकर हूँ। मेरा काम है जमीन दिखाना, जमीन की बढ़ाई करना। गिरधर त्रिपाठी को तेरे भाई से किसने मिलाया था? सिर्फ तूने मिलाया था। हम नहीं फंसेंगे, सिर्फ फंसेगा तू। देखो गिरधर भाई, मैं भाऊ को फिर से धोखा नहीं दे सकता। अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। वो तेरा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ढूंढा जाए तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। सलूशन तेरे सामने है, सोच सोच। अविनाश एक उभरता हुआ बिल्डर था, एक समझदार इंसान, लेकिन लालच समझदारी पर भारी पड़ गया। प्रॉपर्टी में ढेर सारा पैसा, जमीन के रेट्स का रातों रात बढ़ना, ये सारी चीजें हम बहुत बार सुन चुके हैं और हम में से बहुतों ने इसमें अपना वक्त और पैसा इन्वेस्ट किया है। प्रॉपर्टी का बिजनेस है ही ऐसा। ये मोह एक जाल की तरह है। इसमें जब कोई फंस जाता है तो फिर उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। अविनाश भी इससे बच नहीं पाया। वो इस जाल में फंसता चला गया। जब उसे इस डील में नफा नजर आया तो फिर उसके बाद उसे और कुछ दिखाई नहीं दिया। यही जमीन उसका काल बन जाएगी। अविनाश ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। देखा ही तेरे लाडले पर विश्वास करके मैंने क्या गलती की थी। कैसे कैसे दोस्त पाल रखे उसने।
मेरे पास फ्रॉड लोग घूमते हुए भी कतराते हैं। लेकिन उसने कहा है ना कि पैसे वापस ला कर देगा। क्यों, कब लौटा रहा है पैसे तेरा वो फ्रॉड दोस्त? भाव उसने कहा कि वो पैसे वापस नहीं करे। मुझे उसकी पूरी प्लानिंग समझ में आ गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू भी उसके साथ उस प्लानिंग में शामिल है। भाव अगर तू इन्वॉल्व हुआ ना तो मैं अपना पराया कुछ नहीं देखूंगा। मैं गुनहगार को सजा दिलवा कर रहूंगा। देखो भैया, हमारे से हो गया बहुत बड़ा धोखा। हमें तुम्हारी जमीन अब नहीं खरीदनी, समझे? इसलिए जो 1 करोड़ रुपया तुम्हें दिया था वो तुम्हें लौटा दो बस। कौन से 1 करोड़? देखिए साहब, हमारे पास आपके कोई 1 करोड़ नहीं है। तुम जैसे बेईमान लोगों को अच्छी तरह जानता हूं मैं। पैसे देखे नहीं और नियत खराब कर ली। देखिए साहब, आपने हमें बैग दिया जरूर था, लेकिन वो पैसे तो आज तक मुझ तक पहुंचे ही नहीं। मतलब उस दिन आपके जाने के बाद। राम खिलावन भैया, अब तुम्हारा काम यही खत्म। इतना बोझ कैसे उठा पाओगे? तो क्या करोगे इतने पैसे का? दिस इज रियली रिडिकुलस पापा। ये आदमी है या गुंडा? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि अनूप अंकल इस सब में कैसे फंस गए। जूही बेटा, जब सपने ही ऐसे हो कि बिना मेहनत के रातों रात अमीर बनना हो, तब गिरधर त्रिपाठी जैसे ही लोग मिलते हैं। नहीं, मुझे गिरधर त्रिपाठी से खुद मिलना होगा। ये गिरधर कहाँ मिलेगा? मैं उसका एड्रेस आपको लिख के देता हूँ। लेट्स गो पापा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, ऐसे गुंडे के सामने तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक काम करो, टैक्सी पकड़ो, घर जाओ। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। फिलहाल मैं कुमार को ले जाता हूँ ना साथ में। नहीं पापा, वो आदमी बहुत डेंजरस है। जूही, डोंट वरी बेटा। जिसकी तुम्हारी जैसी होनहार बेटी हो ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं गिरधर से मिलके आता हूँ, फिर तुम्हारे साथ बैठता हूँ। गिरधर भाई देखो, किसी भी तरीके से भाव के पैसे लौटा दो। मुझे तो लगता है कि वो सचमुच पुलिस के पास चले जाएंगे। तू अपनी फिक्र कर। लेकिन गिरधर भाई आपने तो कहा था कि इस डील में हम दोनों पार्टनर्स हैं, और मैं तो आपका छोटे भाई जैसा हूं ना, है ना? तू भाई नहीं है, भाई के नाम पर गाली है। अरे अनूप, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि इस कदर मत भाग इस कदर पैसे के पीछे। एक दिन जब तू गिरेगा तब तुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा है आप। ये नई जनरेशन को पैसे की समझ नहीं है। कितनी देर से यहाँ बैठा हुआ है, कह रहा है गिरधर भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दो, पक्के जा रहा है। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे मेहनत की कमाई है। गिरधर एक बार ली हुई जान और लिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं करता। इस काम को तूने अधूरा छोड़ा था ना, या पहले पूरा कर उसको। 4 करोड़ तुझे देने हैं अविनाश, पहले लेकर आ उसको, उसके बाद बात करना। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाव घर चलिए, भाव सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए मेरे साथ। कुछ ठीक नहीं होगा, ठीक करना पड़ेगा। मैं यहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तुम्हारे काले धंधों का पर्दाफाश कर दूंगा। और अनूप, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जो काम मुझे 2 साल पहले करना चाहिए था वो मैं आज करूंगा। मैं तो तुझे सिर्फ निकम्मा समझता था, लेकिन तू तो फ्रॉड और धोखेबाज निकला। और एक धोखेबाज की जगह जेल में होती है, सिर्फ जेल में। भाई हेलो जूही बेटा, इस बार अनूप ने हमें बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। इन लोगों से बात करना बिल्कुल बेकार है। गुंडे मवाली है, लेकिन बेटा मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये समझते हैं कि मैं इनकी धमकियों से डर जाऊंगा, बट नेवर। मैं इनको जेल भेजकर ही दम लूंगा। और अनूप को तो मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं। काम डाउन पापा, आप सिर्फ घर आ जाओ। ओके बाय। हेलो, गिरधर त्रिपाठी हमारा आदमी है। यहाँ दुबई में बैठकर हम मुंबई चला रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि डील के बचे हुए 4 करोड़ भी तुम गिरधर त्रिपाठी को दे देना, वरना तुम्हारी चलती हुई सांसों को रोकने में देर नहीं लगेगी। मैं इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूँ। दोबारा फोन मत करना, समझे? पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए? कुछ समझ नहीं आ रहा है।
पता नहीं उन्होंने अपना फोन क्यों ऑफ करके रखा हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं? अनूप काका का भी फोन ऑफ। हाँ, जा सकते हैं सब के सब। कल रात से पापा गायब हैं और मेरे पापा बिल्डर हैं। उनके साथ उनका छोटा भाई अनूप और ड्राइवर कुमार भी गायब हैं। मैंने कई बार उन लोगों का फोन भी ट्राई किया लेकिन किसी का फोन नहीं लग रहा है। आपने कहा आपके पापा बिल्डर हैं? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको अंडरवर्ल्ड से कोई कॉल या थ्रेड आए हो? जी नहीं, जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर अचानक कैसे उनके मोबाइल स्विच ऑफ हो गए और वो दोनों गायब हो गए? क्या आपको किसी पे शक है? एक्चुअली शक तो है लेकिन मैं नहीं जानती कि कहाँ तक सही है। वो हम डिसाइड कर लेंगे। आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको शक किस पे है? गिरधर त्रिपाठी खुद को रियल एस्टेट एजेंट कहता। एक्चुअली कुछ ही दिनों पहले एक जमीन की डील को चलते पापा और काका इससे मिले थे। डील होने से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कहता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मेरी पहुँच दिल्ली तक है। पापा ने तो उसको 1 करोड़ रुपए भी दे दिए थे। लेकिन जब हम उस तबेले के मालिक राम खिलावन से मिले तो पता चला कि वो तो सिर्फ एक जरिया था। गिरधर त्रिपाठी उसका इस्तेमाल कर रहा था, उसके कंधे पर बंदूक रख के चला रहा था। और जब हमें एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक धोखा है तो पापा गिरधर त्रिपाठी को मिलने गए और पापा ने कहा कि डील ऑफ है और सारे पैसे लौटा दे। लेकिन पैसे लौटाना तो दूर की बात, वो तो उल्टा पापा को बाकी के 4 करोड़ रुपए के लिए धमकियां देने लगा। आप प्लीज देखिए। क्या ये गिरधर त्रिपाठी का मोबाइल नंबर और एड्रेस दे सकते हैं? ऐसा कुछ तो मेरे पास नहीं है, मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपके पापा, चाचा और ड्राइवर के फ़ोन डिटेल से उनकी लास्ट लोकेशन को ट्रेस आउट करूँगा। जी। अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। जी। गावड़े, पता लगाओ ये गिरधर त्रिपाठी चीज़ क्या है और उसके फ़ोन डिटेल्स भी ट्रेस आउट करो। आओ गावड़े। अविनाश और उसका ड्राइवर दोनों का फ़ोन तब से स्विच ऑफ ही। उनके फ़ोन की लास्ट लोकेशन तो किसी मामूली सड़क पर ट्रेस की गई। वहाँ पूछताछ किया तो पता चला किसी ने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन सर अजीब बात तो यह है कि अनूप का लास्ट लोकेटेड मोबाइल टावर एक पब में था। क्या उस पब में अनूप को कोई जानता था? नहीं सर, वहाँ पर पहले कभी किसी ने उसे देखा भी नहीं और सर वहाँ पे CCTV कैमरा भी नहीं है। लेकिन सर अविनाश के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड से एक बात पता चली है, उनको जो आखिरी फ़ोन आया था वो किसी प्राइवेट नंबर से आया था। गावड़े, ये प्राइवेट नंबर तो अक्सर विदेश से कॉल करने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन यूज़ करते हैं। सर बड़ी अजीब सी बात है। पहले अविनाश का गिरधर त्रिपाठी के साथ आर्गुमेंट होता है, उसके बाद उसका छोटा भाई अनूप एक पब में पाया गया और पब के बाद अनूप को किसी ने भी नहीं देखा। अविनाश को जो लास्ट कॉल आई थी वो एक प्राइवेट नंबर से आई थी। उसके बाद अविनाश का भी फ़ोन स्विच ऑफ, उसके ड्राइवर का भी फ़ोन स्विच ऑफ और अनूप का भी फ़ोन स्विच ऑफ और वो दोनों लापता। कहीं ये अंडरवर्ल्ड का चक्कर तो नहीं है? हो सकता है सर। अपने सारे खबरियों को एक्टिवेट कर दो सर। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तुरंत बताओ। नहीं आई अब नहीं रोएंगे। लेकिन जूही, तेरे पापा को कुछ नहीं होगा आई। पापा और काका जल्दी घर वापस आएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। अविनाश की गुमशुदगी से उसका सारा परिवार बहुत परेशान था। आमतौर पर ऐसी वारदात का पहला शक अंडरवर्ल्ड पर जाता है, लेकिन जूही जानती थी कि उसके पिता की साफ सुथरी प्रतिष्ठा उन्हें अंडरवर्ल्ड के दायरे में नहीं डाल सकती। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जमीन की लालच के चलते अच्छे अच्छे इंसान भी इस मोह के जाल में फंस सकते हैं। अरे जूही जी, आप यहाँ फिर से? जी देखिए, हमने गिरधर त्रिपाठी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलवाया है। जैसे ही हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन सर अब तो 1 हफ्ता हो गया है, पापा और काका के बारे में कोई खबर नहीं मिली अब तक। हाँ गावड़े, बोलो। गिरधर त्रिपाठी, राम साहब, जूही जी, आप बाहर वेट करिए, मैं आपको अभी बुलाता हूँ।
एक ब्रोकर हूँ साहब, दलाल। प्लॉट दिखाता हूँ, उसका सौदा कराता हूँ। सर इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है और इससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं है इस केस के अंदर। गिरधर त्रिपाठी, तुम अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझदार समझते हो। तुमने एक 2 कौड़ी की जमीन को कॉमनवेल्थ विलेज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर बिल्डर अविनाश नायक को 5 करोड़ में बेचने की कोशिश की। बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है साहब। आपने वो जगह देखी है? वो प्लॉट जो है तबेलों से घिरा है। वो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे एक बस अड्डा भी नहीं बन सकता। वहां पे एयरपोर्ट कहां से बनाएंगे साहब? साहब बेचने वाले ने कीमत मांगी, खरीदने वाले ने कीमत दी। अब वो जमीन अगर महंगी बिकी है तो उसमें मेरा लेना देना क्या? मुझे क्या मिलने वाला उसके अंदर साहब? गिरधर तू काही बोल, पण एक मात्र नक्की, तू ये केस में शामिल तो है। अब देखना ये है कि कैसे। साहब एक भी पर्ची दिखाओ जहां पे मेरा नाम, मेरी सिग्नेचर हो। अविनाश जी ने पैसा दिया राम खिलावन को, राम खिलावन ने पैसा लिया। मैं कहां से आ गया साहब बीच में? ब्रोकर हूं, दलाल हूं मैं। ठीक है गिरधर त्रिपाठी, तुम अभी तो जा सकते हो, लेकिन हमें पूछताछ के लिए जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। हाँ साहब, एनी टाइम, कभी बुला। तुम जा सकते हो। सर आपने उसको छोड़ कैसे दिया? देखिए जूही जी, जब तक किसी के खिलाफ कोई सबूत ना हो हम उसे ऐसे नहीं रोक सकते। और बदकिस्मती से हमारे पास गिरधर त्रिपाठी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सर? और कानून भी ये मानता है कि जब तक किसी के खिलाफ कोई सबूत ना हो वो बेगुनाह होता है। सर आप भी जानते हैं कि वो आपको गुमराह कर रहा है। कितना बड़ा फ्रॉड है वो। लोगों को ऐसे धोखा देना उसकी आदत है, उसका धंधा है। सर उसने सिर्फ मेरे पापा को ही नहीं बल्कि राम खिलावत के साथ भी उसने यही किया। जबरदस्ती धोखे से उसने उन पेपर्स पे साइन कराया, जमीन बिकवाई और उसके ऊपर से उसको पैसे भी कम दिए। उसको जान की धमकी देकर चुप करा दिया। सर अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप चलिए, आप राम खिलावत से पूछ लीजिए। चलिए। सर वो राम खिलावन कहाँ है? अरे हमको तो लगा आप उनकी खबर लेके ही आए हैं। क्या मतलब? अरे हम 4 दिन पहले तो थाने जाके रिपोर्ट लिखा के आए हैं कि हमारे पति राम खिलावन गायब हो गए हैं। वो 4 दिन से घर नहीं आए। कुछ बताया उसने वो कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं बताया था। कुछ लोग आए थे, एक गिरधर जी करके थे, कोई सौदे की बात पक्की करने के काम से बुला के लेके गए, तब से वापस नहीं आए हैं साथ। गिरधर के साथ और कौन कौन था? गिरधर के कुछ 4-5 आदमी थे और जमीन खरीदने वाला एक आदमी था, उनका छोटा भाई था। क्या नाम बताया था उसने? अनूप। हाँ कुछ ऐसा ही। उनको ढूंढिए ना साहब, हम हर जगह ढूंढ लिए हैं, हमको कहीं पता नहीं लगे हैं। राम खिलावन की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करवाते वक्त उसकी बीवी ने गिरधर के बारे में भी शक जताया था। और सब ताज्जुब की बात तो ये है, इस केस को कहीं भी ले जाइए नाम से एक ही उछलता है, गिरधर त्रिपाठी। और अनोखी बात यह है कि राम खिलावन की पत्नी ने अपने बयान में साफ साफ बोला है कि गिरधर त्रिपाठी जब राम खिलावन से मिलने आया था तो उसके साथ अविनाश का गुमशुदा भाई अनूप भी था। अनूप का गुमशुदा होना और उसके बाद गिरधर त्रिपाठी के साथ पाया जाना, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अनूप नायक शिकार है या शिकारी? ये मामला तो बड़ा उलझता चला जा रहा है। पहले 3 लोग गायब थे, अब ये चौथा राम खिलावन गायब हो गया। तो एक काम करोगा, गिरधर को पूछताछ के लिए बोलो। अरे क्या साहब, शहर में कोई भी गायब होता आप मेरे को उठा लेते। पहले वो अविनाश बिल्डर गायब हुआ, आपने मेरे को उठा लिया। उसके बाद वो तबेले वाला गायब हुआ, फिर आप मेरे को यहाँ लेके आ गए। हम भी तो यही जानना चाह रहे हैं कि इस केस से जुड़ी हर गुमशुदगी के पीछे गिरधर त्रिपाठी का नाम उभर कर क्यों आ रहा है? एक बात बताऊं इंस्पेक्टर साहब, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मेरे से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं। हेलो जी सर। लेकिन सर जैसा आप ठीक है, मुझ पर प्रेशर जमाने के लिए तू मिनिस्टर से फोन करवा रहा है। आज तो तुझे जाने दे रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत आ गया ना, उस दिन ये मिनिस्टर तो क्या, प्राइम मिनिस्टर भी बचा नहीं पाएगा तुझे। एक बात बताओ इंस्पेक्टर, आप लोगों पे एक कहावत मस्त बैठती है, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। ये अविनाश बिल्डर के भाई को जानते हो? क्या नाम है उसका? अनूप।
दोनों भाइयों की आपस में पटती नहीं है। ये अनूप है ना, अपने भाई से बहुत जलता है। अविनाश बिल्डर के गायब होने के बाद तो भाई अनूप क्यों नजर नहीं आया? उधर भी रोशनी डालो इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं क्या अनूप गए। सलाम साहब। अभी तक अविनाश का कोई नामो निशान नहीं था, ना उसके ड्राइवर का, ना उसके भाई अनूप का। यहां तक कि जिस गाड़ी में अविनाश निकला था वो गाड़ी भी अभी तक लापता थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जमीन निगल गई हो। फिर एक सवाल सामने आया, कहीं अविनाश की गुमशुदगी के पीछे उसका भाई अनूप तो नहीं था? तावड़े वो देखो, चेक करो। लेकिन बताइए तो सही, ये सब हो क्या रहा है? क्या ये सच नहीं है कि आपके चाचा अनूप पहले भी कई बार आपके पापा के पैसों के साथ हेरा फेरी कर चुके हैं? और ये डील भी तो आपके चाचा अनूप ही लाए थे आपके पापा के पास। यहाँ तक कि गिरधर त्रिपाठी से भी आपके चाचा अनूप ने ही मिलवाया था। और तो और आपके पापा ने ये भी कहा था कि अनूप ने ही उन्हें फंसाया है। लेकिन आपने खुद सुना था कि राम खिलावन की पत्नी ने साफ साफ बोला था कि अनूप और गिरधर दोनों यहाँ आए थे। इसका मतलब है कि दोनों इसी शहर में हैं और सही सलामत है। और आप सब, यहाँ तक कि पुलिस भी यही समझ रही है कि वो गुमशुदा है। कहानी का सूत्रधार है, उसने आपके पापा को मजबूर किया कि वो गिरधर त्रिपाठी पर भरोसा करें। मुझे तो शक है कि खेल, सारा प्लान आपके चाचा अनूप का ही बनाया हुआ है। हो ना हो उसने अपने आप को बचाने के लिए या तो आपके पापा को किडनैप किया है या फिर कुछ और। नहीं इंस्पेक्टर, देखिए काका पैसों की हेरा फेरी कर सकते हैं लेकिन पापा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। काका पापा से बहुत प्यार करते हैं, वैसा नहीं कर सकते। देखिए इंस्पेक्टर, या तो आपको कोई गलतफहमी हुई है या आप बात घुमाने के लिए स्टोरीज बना रहे हैं। ये कहानी आपके चाचा अनूप ने शुरू करी थी और उन्होंने ही खत्म करी है। हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन अनूप पर ही आकर खत्म हो रही है। तावड़े, घर की तलाशी लो पूरी। हाँ जी, मैं जानती हूँ काका ऐसा कभी नहीं कर सकते, लेकिन पापा और काका आखिर है कहाँ? दीदी, आज का न्यूज़पेपर। थैंक यू। जूही बेटा, ये लो प्रसाद। आज मैं मंदिर गई थी। मंदिर वाले बाबा जी ने कहा तुम्हारे पापा अगली पूर्णिमा तक वापस आ जाएंगे। अगली पूर्णिमा में दिन ही कितने बजे? जूही बेटा, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ, सब ठीक है ना? सब ठीक होगा माँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि राम खिलावन इस केस का मुख्य गवाह अब नहीं रहा? मुझे न्यूज़पेपर से पता लगा है। जूही जी, हम आपको खबर करने ही वाले थे। आपके पिता की गुमशुदगी को आज पूरे 20 दिन हो गए और हमें राम खिलावन की लाश कल ही मिली। हमें ऐसा लग रहा है कि आप अनुमान ही लगाते रहेंगे या इस केस को सॉल्व भी करेंगे? पहले आपने मेरे काका को गुनहगार ठहरा दिया और अब आप मेरे पापा के बारे में। नो इंस्पेक्टर, दिस इज नॉट डन। ये केस इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा जोर लगा दिया आपके घर वालों को ढूंढने में। लेकिन के लिए अब कोई वक्त नहीं बचा इंस्पेक्टर। मैं खुद जाऊंगी और अपने काका और पापा को घर लेकर आऊंगी। एंड दैट्स माय लॉस। जूही ने सारे अखबारों में अपने पिता, चाचा और ड्राइवर के लापता होने का इश्तिहार छपवा दिया था और इनाम 10 लाख रुपए। हेलो,
तुम जिस आदमी को ढूंढ रहे हो उसका पता मेरे पास है। कौन बोल रहा है? ये मत सोचो कि मैं कौन बोल रहा हूँ। 20 लाख रुपए कल लेके आना और अपने गुमशुदा परिवार वालों के ताले की चाबी ले जाना। 20 लाख? लेकिन इनाम तो कल शाम 7 बजे डोंगरी चमार गली आ जाना। लेकिन आप बोल कौन रहे? हेलो हेलो। जूही बेटा, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? माँ थोड़ा काम है, मैं जल्दी आती हूँ। लेकिन सुन तो सही बेटा, तू जा कहाँ रही है? अब माँ थोड़ा सा काम है और आज की दवाई भी खत्म है ना, वो भी लेके आनी है, तो मैं जल्दी से लेके आऊंगी, आप टेंशन मत लेना। हाँ पर बेटा सुन, जल्दी आ जा। हाँ हाँ हाँ। अनूप काका, जूही के होश उड़ गए जब उसे यह पता चला कि उसके चाचा ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि एक छोटे से होटल में छुपे हुए थे। उसे जो सवाल उलझा रहा था वो ये था कि क्या उसके पिता ठीक हैं? कहीं उसके चाचा ने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें छुपना पड़ा? सर, मैं भाऊ के जैसा एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैं सिर्फ एक बार गिरधर त्रिपाठी से मिला और उसके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट देख के मैं बह गया था सर। मुझे लगा कि कामयाब आदमी बनने के लिए ये मेरी कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। सर, उस आदमी की पहुंच हर जगह थी, मिनिस्ट्री, नेता, हर जगह। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि वो मुझे और भाऊ को अपना शिकार बना रहा था सर। यहाँ तक कि उसने राम खिलावन तक को नहीं छोड़ा। मैं तो बस थोड़े पैसे कमाना चाहता था। उसका रास्ता इतना डरावना होगा मैं नहीं जानता था सर। लेकिन तुमने एक बार भी अपने भाऊ के बारे में सोचा? नहीं सर, नहीं। मैं तो जानता भी नहीं था कि भाऊ लापता है। मैंने तो जब पेपर में पढ़ा तब मुझे पता चला सर। लेकिन मैं एक बात जानता था कि राम खिलावन के बाद उस गिरधर का अगला टारगेट मैं होने वाला हूँ सर। तो राम खिलावन को मारने के बाद उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, लेकिन जैसी गाड़ी सिग्नल पे रुकी मैं वहां से भाग गया सर। और तब से आज तक भाग ही रहा हूँ सर, यहाँ से वहां। गलत नहीं हूँ सर, पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। कावड़े, पिछली बार ये गिरधर बच गया था, लेकिन इस बार अनूप के स्टेटमेंट से कम उसे राम खिलावन के खून के इल्जाम में तो हम गिरफ्तार कर ही सकते हैं। हेलो साहब, एक खबर है। बोलो। हनी भाई के गैरेज में एक सी ब्लू कलर की वैसी ही गाड़ी जैसा आप ढूंढ रहे हो बेची गई है। अच्छा, ठीक है, वहां आता हूं। कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं साहब? मैंने चोरी का माल लेना कब से बंद कर दिया है। आपको कोई गलत खबर मिली है? सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे बता। वो गाड़ी तो मैंने तोड़ के बेच दी साहब। कौन लाया वो गाड़ी यहाँ पर? अशफाक लाया था साहब। कहाँ मिलेगा अशफाक? एक तो चाय लावे बहुत सर फटा जा रहा है। दूध मिलेगा? चलें बड़े घर। ये उम्र में इतना मार खाना ठीक नहीं है अविनाश बाबू। दे दो 4 करोड़ और जाओ अपनी 20 बच्चों के पास। मेरे पास 4 करोड़ नहीं है, मैं तो खुद बैंक से लोन लेने वाला था। पैसे के मामले में मेरा हिसाब हमेशा से बचपन से ही पक्का है। जिंदगी में सबसे कीमती चीज है नोट। सबसे कीमती चीज। नोट से गद्दारी गिरधर कभी बर्दाश्त नहीं करता। बॉडी तक आके लसन किस्सा खत्म कर दिया। किस्सा खत्म नहीं हुआ। जब तेरे खिलाफ एक एक रिपोर्ट मैं कोर्ट के सामने पेश करूंगा ना, तो ना ही तेरा मंत्री, ना ही तेरा कोई डॉन और ना ही तेरे ये नोट तुझे बचा पाएंगे। अपने कर्मों का फल खाने के लिए तैयार हो जा गिरधर त्रिपाठी। यूं ही बेटा, असली विजेता वही होता है
जो आखिर तक जीतने की आशा नहीं छोड़ता और कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देता। ज्यादा मुनाफे की लालच में अविनाश ने अपनी जान गंवा दी और गिरधर को अपने कर्मों का बहुत बड़ा सूद चुकाना पड़ा। और अनूप, जिसने पैसे की लालच में आकर अपने पिता समान बड़े भाई को धोखा दिया, जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। क्या मिला इन सबको लालच के बहकावे में आकर? लालच जहां कुछ लोगों को जुर्म का शिकार बनाता है, वहीं कुछ लोगों को अपराधी। हम जूही के हौसले और साहस को सलाम करते हैं कि उसने अंत तक हार नहीं मानी और गिरधर को पकड़वाने में पुलिस की मदद की। लालच का अंत तो बुराई होता है, या तो आपकी जान जाती है या फिर आप जेल जाते हैं और पीछे रह जाता है परिवार और टूटे हुए जज्बाती ख्वाब। अगली बार प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। आपके मुनाफे से ज्यादा जरूरी है आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा। अगर आपको आपके अपनों की फिक्र है तो मेरे साथ शपथ लीजिए। आपके अंदर के लालच को कहेंगे अता बस, बाहर के लालचियों को कहेंगे अता बस। आमची मुंबई, मी मुंबई कर। सतर्क मुंबई, सुरक्षित मुंबई। सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक। तो सावधान